आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंटरनेशनल ईटीएफ की जिसका एक साल का एवरेज 65% से ज्यादा है। 3 दिन पहले मैंने एक ईटीएफ का रिव्यू किया था, इंटरनेशनल ईटीएफ का, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक ईटीएफ, जिसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज जो यूएसए की हैं वो शामिल है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक Q50 ETF की। आप कहेंगे भाई मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक Q50, ये दोनों तो लगभग लगभग एक जैसे से दिख रहे हैं, दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई दोनों के अंदर फर्क क्या है। और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कंपैरिजन दोनों के अंदर क्लियर हो जाए, फर्क क्या है, रिटर्न्स के अंदर फर्क क्या है और कहानी क्या है आपको पता लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा शुरू से। कंप्यूटर स्किल आपके सामने चालू हो चुकी है। जो ईटीएफ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक Q50 ईटीएफ। Q50 और नेस्डेक 100 देखने में काफी सिमिलर से हैं, बस हल्का सा ही फर्क है उनके अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं इस ईटीएफ की बात करूं तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक साल का एवरेज मैंने आपको बताया 65% से ऊपर है और 3 साल का एवरेज करीबन 29.56% है। सबसे पहले हम इसकी रिटर्न ही देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए इसका एनएवी 120 रुपये 47 पैसे, जो कि अभी के समय में चल रहा है। अब आप देखिए इसके रिटर्न कि वो कैसे है। 3 साल का एवरेज 29.5%, एक साल का एवरेज करीबन 66% है, 6 महीने का 38.47%, 3 महीने का 31.64%, एक महीने का 10% और एक दिन का 1.5% का इसने एवरेज दिया है। और अगर बात करूं YTD की, मतलब 2026 में जनवरी से लेकर अब तक के रिटर्न्स की, तो वो 39.31% रह चुका है। इस तरीके के इसके रिटर्न्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके पोर्टफोलियो पे चलूं, क्योंकि वहीं पर ही आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये जो ईटीएफ है ये कैसे उस नेस्डेक वाले से भिन्न है। तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, इसके अंदर तकरीबन सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर ही है और कुछ भी कैश इन्होंने बचा के रखा हुआ नहीं है, हल्का फुल्का कैश बचाया हुआ है। इसके अंदर सारी कंपनी स्मॉल कैप है। दूसरी बात, इसके अंदर 48 स्टॉक्स है और इसके अंदर जो सेक्टर्स है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर 40.77% है, हेल्थ केयर 17.77%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 17.76% और कंज्यूमर सेक्टर है 10.41 और एनर्जी है 5%। ये इसके मेजर 5 सेक्टर्स हैं। अब आप जो नेस्डेक 100 है उसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है वो समझिए। पहली बात, उसके अंदर जो कंपनीज हैं वो सारी मैक्सिमम लार्ज कैप है, स्मॉल कैप और मिड कैप कम है। दूसरी बात, इसके अंदर आप देखिए सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप है, मिड कैप और लार्ज कैप है ही नहीं। मतलब इसके अंदर जो स्टॉक्स उसके अंदर है वो स्टॉक्स इसके अंदर शामिल नहीं है। उस वाले मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक के अंदर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो करीबन है 70% के आसपास और इसके अंदर है 40% के आसपास। ये फर्क है। अब आप देखिए स्टॉक्स में कहाँ फर्क है। जो नेस्डेक है उसके अंदर आप देखिए जो कंपनीज है कौन 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 सी है। एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ठीक है, अल्फाबेट, INC, अमेजॉन, इस तरीके की जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, नॉन आईटी, वो सारी उसमें शामिल है। मैं कह रहा हूँ फिर से आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है उसके अंदर। इसके अंदर भी आईटी सेक्टर है लेकिन इसके अंदर वो स्मॉल कैप है। अमेरिका की कंपनीज हैं लेकिन स्मॉल कैप वाली है सारी। जैसे आप देख लीजिए एस्ट्रा लैब, फ्लैक्स, यांडेक्स, ईबे, कॉर्विव, ऑन सेमीकंडक्टर, ग्लोबल फाउंड्रीज, इस तरीके की इसके अंदर कंपनीज हैं। शायद हो सकता है बहुत सारों का नाम आप जानते भी ना हो, आपने सुने भी ना हो, ठीक है। इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स रहने वाले हैं और उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं दूसरे वाले में, उसके स्टॉक्स के बारे में एक एक स्टॉक को बच्चा बच्चा जानता है। इस तरीके के स्टॉक्स है उसके अंदर, यही फर्क है। लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो करीबन 30-35% का एवरेज है और इसका जो एवरेज है एक साल का वो 65% के आसपास है। फर्क है कि भाई वो बड़ी कंपनीज हैं, थोड़ी स्मॉल है। लेकिन हाँ, मैंने अमेरिका में ये ट्रेंड देखा है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं लार्ज कैप वो ज़्यादा रिटर्न्स निकालती है, स्मॉल कैप कम निकालती है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन रिटर्न्स के अंदर दोनों में फर्क है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न्स हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ये चीज़ भी है।
तो ये फर्क है दोनों के अंदर। ये Q50 है, ये अलग इंडेक्स है, वो नैस्डैक वाला अलग इंडेक्स है, ये फर्क है। तो दोनों के दोनों जो फंड है उनका नाम भले काफी हद तक एक जैसा है, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो कंपोजिशन है, वो पूरा सेम नहीं है, पूरा अलग है वो। समझ रहे हैं आप? नाम देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भाई हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो भी जान लीजिए। इसका पोर्टफोलियो तो आपने देख लिया। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, रीबैलेंसिंग का मतलब पोर्टफोलियो को अपडेट करना, बेकार स्कीम्स निकालना, दूसरी स्कीम्स अच्छी जो चल रही है वो ऐड करना, ठीक है? इस तरीके की होती है रीबैलेंसिंग। आप करवाना चाहते हैं तो चार्जेस है 999 रुपये। क्रिएशन भी करा सकते हैं, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड्स के हो, या फिर हो इसके अलावा ETFs के। सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, अपना गोल वगैरह अचीव करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमेशा आप साल 1.5 साल के अंदर करते रहिएगा। और आपने आज तक नहीं किया है तो भैया ये करिए, या तो खुद कीजिए या किसी एक्सपर्ट से है उसकी हेल्प लीजिए, ये आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसके चार्जेस वगैरह देख लेते हैं कि भैया कब लॉन्च हुआ था, कैसे हुआ था, चार्जेस क्या हैं, वो चीज़ें समझते हैं। 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था और नैस्डैक Q50 TRA इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। टोटल एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज़्यादा रहेगा इससे, क्योंकि उसमें हिडन चार्जेस भी ऐड हो गए। 176 करोड़ इसका AUM है और 14.64% का इसका एवरेज है, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक का। 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें दिख रहा है और एग्जिट लोड 0% है, लॉक इन पीरियड है नहीं। और ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ETF जो होते हैं आपके दिमाग में दो चीज़ें होंगी, ये इंटरनेशनल ETF है या म्यूचुअल फंड है। तो देखिए इंटरनेशनल ETF है ये, और इंटरनेशनल ETF जो होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उसके जो निकालने वाले होते हैं, मतलब जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऑलरेडी है, ये ETFs हैं, अगर वो इसको निकालेंगे मार्केट के अंदर तो कोई और उसको ले सकता है, कंडीशन ये होती है। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं तो नहीं होते अवेलेबल। ओपन तो दिखते हैं लेकिन आपको उनकी क्वांटिटी नजर नहीं आएगी जब तक कोई अपने पोर्टफोलियो से उसको बाहर नहीं करेगा। ये है भाई। तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ भैया आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, आप कुछ एडिशनल पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।